वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.3, जिसके साथ आपका एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो जाता है। ओके, और इसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगली जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड ऑन फ्रस्ट्रम है, उस वाले टॉपिक को हटा दिया गया फॉर द सेशन 2021। तो अभी हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, स्ट्रेट अवे आफ्टर दिस क्लास वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विथ रेडियस ऑफ base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter and the radius, find the radius and the slant height of the heap. तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ भी सिलेंड्रिकल बकेट है, सिलेंडर की शेप का आपका बकेट हो गया। ओके, और इसका जो रेडियस है, रेडियस इज गिवन टू अस टू बी 18 सेंटीमीटर, रेडियस 18 सेंटीमीटर है। ओके, एंड इसकी जो हाइट है, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं फ़िलहाल। ओके, स्मॉल एच ही मान लो फ़िलहाल, कोई नहीं, स्मॉल एच ही मान लेते हैं। हाइट इज़ इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल बकेट। ये पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है? सैंड से। अब इस सैंड को खाली किया जा रहा है एक जगह पे, ठीक है, और जिससे जो सैंड जब खाली होगा तो सैंड का जो शेप बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, कोनिकल शेप बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी ये पूरा का पूरा सैंड है। पहले इस सैंड का जो शेप था, क्योंकि सिलेंड्रिकल बकेट में था तो इसका शेप सिलेंडर के आकार का था, बट जैसे इसको ज़मीन पे गिराया तो इसका शेप जो इसने अब यहाँ पे बनाया है ये कोन की शेप का बन चुका है। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, मीन्स हाइट जो इसकी हीप की, कोनिकल जो हीप बना है यहाँ पे, इसकी हाइट अगर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको हम एच डैश मान लेते हैं, इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, और हमने इसका रेडियस निकालना है तो इसको आर डैश मान लेते हैं हम लोग, रेडियस हमने निकालना है। तो यहाँ पे वही फंडा काम करेंगे जो हमने इससे पहले किया था। ठीक है, तो ये वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि सैंड पहले कोन के अंदर था लेकिन अब ज़मीन में आ गया, लेकिन सैंड तो वही है, सेम ही है, उसमें कोई, उसके वॉल्यूम में कोई गिरावट या कुछ उसमें ज़्यादा वृद्धि तो होगी नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच डैश। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर कितना है? 18 इंटू 18 हो गया आपका आर स्क्वायर, एच है 32, 1/3 आर डैश हमने निकालना है, आर डैश का स्क्वायर, एच डैश हमें मालूम है 24 है। ठीक है, तो 3 से कट गया 24 8 टाइम्स, 8 से 32 कट गया, 8 4 जा 32। अब यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आर डैश का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा? आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 18 इंटू 18, ऑलरेडी पेयर बना हुआ है, 4 की जगह पर हम लिख देते हैं 2 इंटू 2। अब जैसे आर डैश का स्क्वायर है तो आर डैश हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से पेयरिंग करके निकाल दीजिए बाहर, 18 बाहर और 2 बाहर, 18 2 या 36, ये आपका आ गया आर डैश। ओके, 36 सेंटीमीटर ये आपका रिजल्ट आ चुका है। रेडियस ऑफ द कोनिकल हीप। अब वैसे ही स्लैंट हाइट निकालना तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर प्लस एच डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर डैश आपका 36 है, 36 का स्क्वायर प्लस एच डैश आपका कितना है? हाइट था 24 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, 36 का स्क्वायर आ जाएगा 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 प्लस 3 39, कैरी 3 3 जा 9 10 11 12, 1296 ये आ गया,
प्लस 24 का स्क्वायर हो गया 576। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 6 12, कैरी 1, 8 × 16 17, कैरी 1, 5 6 7 8, 1872 ये आपका आ गया एल स्क्वायर। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट निकालो तो स्क्वायर रूट साइड में निकाल दीजिए, डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 1872 पेयरिंग किया हमने यहाँ, तो 4 4 या 16, 2 फिर 7 2 उतरा, 4 + 4 8। अब यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली आया था। तो इसको एक काम कीजिए आप, 1872 को अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं क्या आ रहा है। 2 9 या 18, 2 3 या 6, 2 6 या 12, 2 से फिर किया, 2 4 या 8, 2 6 या 12, 2 8 या 16, 2 से फिर डिवाइड, 2 2 या 4, 2 3 या 2 4 या 8, अगेन 2 से 2 1 या 2, 2 1 या 2, 2 7 या 14। तो फिर 117 आपका 3 से डिवाइड होता है, 3 3 या 9, 3 9 या 27, फिर 3 से और डिवाइड होगा ये 3 13 या 39। बाकी तो कुछ हो रहा नहीं। पेयर बन रहा है आपका 2 का एक पेयर, फिर 2 का 2 पेयर, 3 का एक पेयर, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12√13 ये आपका स्लैंट हाइट आ जाएगी एल। ओके, 12√13 सेंटीमीटर, दिस विल बी द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल हीप। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 km/h. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं कैनल बना रहा हूँ पहले, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल समझाने के पर्पज़ से है। तो ये कैनल हो गया आपका, सपोज़ कीजिए दिस इज़ ए कैनल, और ये कैनल हो गया सपोज़ कीजिए, ठीक है, ये कैनल हो गया। अब इस कैनल में जो पानी है उसका जो बहाव है, बहने की जो स्पीड है, ठीक है, वो है 10 km/h, और इसका जो चौड़ाई है 6 मीटर वाइड के रहे तो 6 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई, और 1.5 मीटर डीप माने हाइट इसकी 1.5 मीटर हो गई। ओके, अब यहाँ पे 10 km/h का मतलब क्या समझिए आप, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं लास्ट से कैनल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से पीछे की तरफ को आऊँ और 10 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे ले लूँ, मीन्स ये पूरा का पूरा लास्ट से लेके यहाँ तक मान लेते हैं 10 किलोमीटर है। ये जो ब्लू कलर से मैं लाइन खींच रहा हूँ ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो 10 km/h की स्पीड से अगर इसमें पानी बह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ 10 किलोमीटर लेंथ के अंदर जितना भी पानी है, ये पूरा ब्लू कलर से जितना भी पानी इसके अंदर है, जो मैंने ब्लू कलर से पूरा का पूरा सेट कर दिया, तो इतना का पूरा पानी जो है 1 घंटे बाद कैनल से बाहर निकल जाएगा। मतलब इतना पानी 1 घंटे में बाहर निकलेगा कैनल से। ओके, क्लियर हो गया आपका। 10 km/h का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकलेगा, 10 किलोमीटर रेंज तक का जितना पानी इस कैनल में भरा हुआ है वो 1 घंटे में बाहर निकलेगा। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि आधे घंटे में जो पानी इस कैनल के द्वारा निकलेगा वो कितने एरिया की सिंचाई कर पाएगा, अगर सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत है। ओके, तो अब देखिए अगर 10 किलोमीटर इतना पानी निकल रहा है तो 1 घंटे में इतना पानी अगर बाहर निकल रहा है तो आधे घंटे में जैसे इसका आधा पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक का पानी जो मैं ग्रीन कलर से सेट कर दिया ये, ठीक है। अब ये आधा पानी, इतना पानी इसका आधे घंटे में बाहर निकलेगा। 1 घंटे में अगर उतना निकल रहा है तो आधे घंटे में इतना पानी बाहर निकलेगा कैनल से। अब ये पानी जा कर के कहाँ, फील्ड में जमा हो गया। फील्ड ये आपका सपोज़ करो फील्ड हो गया जिसकी सिंचाई होनी है, और ये पानी जा कर के वहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जमा हो गया, इसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ। तो अब जमा होगा तो सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की ज़रूरत है, मीन्स स्टैंडिंग वाटर। मीन्स यहाँ पे जो पानी आएगा तो पानी ने कितनी हाइट लेनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, सब तरफ से 8 सेंटीमीटर ऊपर आ गए हम लोग। अब यहाँ पे पानी जमा हो चुका है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रेड कलर वाला पानी है जो खेत में गया। खेत की लेंथ और ब्रेथ मालूम तो एल और बी मान लेते हैं, बट हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर। मीन्स जो पानी की हाइट है, इसमें खेत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो खेत में जो पानी इकट्ठा हुआ उसकी लेंथ ब्रेथ हमें मालूम नहीं है, बट हाइट जो है 8 सेंटीमीटर इसने ले ली है। ओके,
तो यहाँ पे आधे घंटे में जो भी पानी निकला वो बर्बाद नहीं गया, वो सीधे खेत में गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आधे घंटे में जो कैनल से पानी निकला उसका वॉल्यूम और खेत में जो पानी जमा हुआ उसका वॉल्यूम दोनों सेम होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आधे घंटे में कितना पानी निकल रहा है कैनल से, और उसके बाद सीधे फॉर्मूले अप्लाई कर देने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फिर, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये लिखा मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट ऑफ द कैनल इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ इसकी हो जाएगी 10 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो इसकी जो जितना लेंथ होगा इसमें हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेंथ की जगह पे 10 किलोमीटर, ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। तो लेंथ हो गई 10 किलोमीटर, तो मीटर में चेंज कीजिए, 10,000 हो गया मीटर, और ब्रेथ हो गया आपका 6 और हाइट हो गई 1.5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 90,000 क्यूबिक मीटर। ओके, अब इसके बाद लिखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट ऑफ द कैनल इन 1 आवर की जगह पे लिख दिया मैंने 30 मिनट। 30 मिनट में कितना हो जाएगा, इसका आधा पानी निकलेगा, क्योंकि 30 मिनट 1 आवर का आधा होता है। तो 90,000 अपॉन 2 दैट मीन्स 45,000 क्यूबिक मीटर पानी बाहर निकलेगा आधे घंटे में कैनल से। अब इतना ही पानी जो आधे घंटे में निकला 45,000 क्यूबिक मीटर, ये जाके जमा हो गया खेत में। तो खेत में जो पानी जमा हुआ उसका वॉल्यूम इतना ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड ऑन द फील्ड इन द फील्ड लिखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, फील्ड इन द फील्ड इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में और कन्वर्ट कर सकते हैं, मेरे दिमाग में भी यही आया। फिलहाल आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द फील्ड इन 30 मिनट्स, या इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं चीज़ें अगर आप चाहें तो। और मैथ्स में तो ऐसा ही कोई ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं मानी जाती हैं, तो ग्रामेटिकली ऐसा कुछ है नहीं है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड इन द फील्ड इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू 45,000 हो गया आपका ये क्यूबिक मीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड इन द फील्ड, तो कितना पानी यहाँ पर जमा हुआ आधे घंटे में फील्ड में, 45,000 क्यूबिक मीटर। अब हम निकालते हैं इसके अकॉर्डिंग, खेत के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे खेत में जो पानी जमा हुआ उसका वॉल्यूम कितना हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो L इंटू बी इंटू हाइट हो गई इसका 8 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 8/100 हो जाएगा आपका, ये इज़ इक्वल टू 45,000। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। L इंटू बी की जगह पर हम लिख देते हैं एरिया, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ तो निकालनी थी, एरिया निकालनी है। तो L इंटू बी से क्या बन जाएगा, एरिया इज़ इक्वल टू 45,000 इंटू 100 अपॉन 8 से डिवाइड कीजिए 45,000 को, तो 8 5 जा 40, कितना बचा 5, 8 6 जा 48, 2 बचा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 20, तो कितना आ गया आपका 562500 क्यूबिक मीटर। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इतना पानी जो है, इतना एरिया जो है इरिगेट होगा आधे घंटे में जो कैनल से पानी निकलेगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो काफ़ी ज़्यादा बार बार वही चीज़ें निकल रही हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करना भी ज़्यादा मीन्स गलत हो जाता है। तो चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई हैं। पिक्चराइज कीजिए जो चीज़ें मैंने बताई आपको, तो नॉर्मली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक to a field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If the water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम टैंक बना लेते हैं जिसको भरा जाना है। ये टैंक हो गया आपका, इसका डायमीटर है 10 मीटर, दैट मीन्स रेडियस हो जाएगा 5 मीटर, एंड डीप 2 मीटर है, तो इसका जो हाइट हो गई इट इज़ 2 मीटर। ओके, अब इसको कनेक्ट किया गया है एक पाइप के द्वारा जिसमें पानी बह रहा है, ये पाइप हो गया। ठीक है, ये पाइप हो गया जिसमें पानी बह रहा है, पानी की स्पीड है इसमें 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका इसका जो शेप है वो है सिलेंड्रिकल पाइप का, और यहाँ पे ये कनेक्टेड किससे है, यहाँ कैनल से कनेक्टेड है। तो कैनल में जो पानी आ रहा है यहाँ से शिफ्ट होकर ये पाइप में आया,
पाइप से फिर आपका टैंक में गया। ओके, तो पिक्चराइज आपका हो चुका है चीन जो भी यहाँ पे है टोटल। ओके, तो यहाँ पे जो आपका पाइप है, पाइप का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस हो गया इसका, रेडियस इज 20/2 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। और पानी की जो स्पीड है यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, 3 किलोमीटर तक की रेंज का जो पानी है पाइप के अंदर वो 1 घंटे में इससे बाहर निकलेगा। ओके, तो पहले हमने क्या निकालना है हमसे, इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो टैंक जो है कितने टाइम में फिल करेगा। तो टैंक को फिल करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि पानी टैंक में कितना आ रहा है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक के लिए आपका फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा वाला, पाई आर स्क्वायर एच दैट इज़ इक्वल टू पाई इंटू रेडियस कितना है इसका 5 का स्क्वायर 25 हो गया इंटू H2 हो गया, तो 50 पाई क्यूबिक मीटर ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब देखते हैं 1 घंटे में कितना पानी जो आपका पाइप से आ रहा है। ठीक है, तो वाटर फ्लोन आउट ऑफ द पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई की जगह पाई रहने देते हैं। आर आपका रेडियस था इसका 10 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज कीजिए, तो 10 इज इक्वल टू 10/100 मीटर हो जाएगा, दैट मीन्स 1/10 मीटर हो गया। तो 1/10 इंटू 1/10 1/100 यहाँ पे आ गया आपका। और हाइट हम यहाँ पे क्या लेंगे, हाइट के लिए लेंगे 3 किलोमीटर जो इसकी स्पीड थी। ठीक है, तो उसमें जो 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा, 3 किलोमीटर हाइट तक का जो पानी है, मीन्स 3 किलोमीटर लेंथ तक का जो पानी है। तो हाइट और लेंथ यहाँ पे सेम ही है, तो लेंथ आपका यहाँ पे हाइट की जगह पे लिख देंगे हम 3000 मीटर, क्योंकि किलोमीटर में था तो मीटर में चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, तो कितना बचा 30 पाई क्यूबिक मीटर। ओके, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 घंटे में जो पाइप से पानी आया वो कितना आया, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। तो एच यहाँ पे हमने कितना ना लिया, आर तो ऑलरेडी गिवन था 10, तो एच की जगह पर हमने कितना लिया 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर। ओके, तो ये क्यों लिया, ये आपका इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्लियर कर दिया था और यहाँ भी आपका दिमाग चल जाना चाहिए अब। ओके, अब देखते हैं कितने समय में ये आपका भरेगा टैंक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसी सेंटेंस को उल्टा कर सकते हैं। अब जो हमने ये किया कि यहाँ पे कितना पानी जमा हुआ, ये पानी अगर आएगा तो इसके अंदर जमा होगा टैंक के अंदर, तो टैंक के अंदर ये आपका पानी जमा हुआ 30 पाई। ठीक है, 30 पाई क्यूबिक मीटर पानी जमा हुआ 1 घंटे में। तो कितने घंटे में 50 पाई पानी जमा होगा, क्योंकि टैंक का जो वॉल्यूम है 50 पाई है, तो 50 पाई वॉल्यूम कितने घंटे में जमा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 पाई क्यूबिक मीटर वाटर इज फिल्ड इन द टैंक, टैंक में भरा गया इतना पानी 50 पाई क्यूबिक 30 पाई आएगा यहाँ पर आएगा आपका 30 पाई। ठीक है, यहाँ पे 50 पाई नहीं आएगा, दिस इज विल 30 पाई। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 30 पाई क्यूबिक मीटर वाटर इज फिल्ड इन द टैंक इन कितना, इक्वल टू 1 आवर। 1 घंटे में इतना पानी भरा जा रहा है, क्योंकि 1 घंटे में इतना पानी निकल रहा है पाइप से। 1 घंटे में इतना पानी अगर निकल रहा है 30 पाई क्यूबिक मीटर के बराबर में, तो इतना ही पानी टैंक के अंदर जमा हो रहा है 1 घंटे में। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे, तो 30 पाई की जगह पे अगर मैं 1 लिखूँ, 1 क्यूबिक मीटर वाटर विल बी फिल्ड इन द टैंक इन 1/30 पाई आवर। और उसी के बाद अगर आगे चलूँ मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना भरा जाना है, टैंकी का जो वॉल्यूम है वो है 50 पाई, तो टोटल पानी उसमें 50 पाई आना है। तो 50 पाई भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 50 पाई क्यूबिक मीटर वाटर विल बी फिल्ड इन द टैंक इन 1/30 पाई इंटू 50 पाई आवर्स।
तो पाई से 1/30 पाई तो नीचे में आपका, सॉरी 1/30 पाई इंटू 50 पाई आवर आपका आ जाएगा साथ में। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, 5/3 आवर्स। तो इतने घंटे लगेंगे, ठीक है। अगर इसको मिनट में चेंज करें तो आपको मिनट में चेंज कर दीजिए, तो 5/3 तो आवर है, तो इसको मिनट में चेंज करें तो इंटू 60, ये आपका मिनट में चेंज हो गया है। 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ गया 5 × 20 दैट इज़ 100 मिनट्स। तो 100 मिनट लगेंगे पूरे के पूरे टैंक को भरने में। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो उसके साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, और साथ में आपका फॉर द सेशन 2021 ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो बाकी प्रैक्टिस कीजिए, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेन। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।